अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। हमने एक जर्नल एबिलिटी पोर्शन जो कि CSS का है उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ये जो सीरीज़ है ये वन पेपर MCQs के लिए और ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल है। ये बेसिक मैथमेटिक्स किसी भी टाइप की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, NTS हो, गेट हो, स्पेशली ये CSS के जो एबिलिटी पोर्शन है उसके लिए बनाई गई है। ठीक है, देखें जी, चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फार्मूलाज की बात करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हमने सिर्फ प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट बराबर होता है सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू। मैं आगे जाके बताऊंगा कि सेल वैल्यू किसे कहते हैं, कॉस्ट वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक है, अगर लॉस निकालना हो तो कॉस्ट माइनस सेल। ठीक है, अगर यही काम परसेंटेज में आ जाए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो सेल माइनस कॉस्ट, नीचे कॉस्ट ही आता है। लॉस निकालना हो परसेंटेज तो कॉस्ट माइनस सेल ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हमने परसेंटेज निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं जी, 100 से करते हैं। देखें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो या लॉस परसेंटेज निकालनी हो, ओवर के नीचे जो वैल्यूज़ आएगी वो कॉस्ट वैल्यू ही आएगी। तो देखें जी, इससे भी सिंपल बता देता हूँ। प्रॉफिट निकालना हो तो सेल पहले आएगा, लॉस निकालना हो तो कॉस्ट पहले आएगा। दोनों स्टेप में क्या होना है जी, होना सब्ट्रैक्ट ही है। प्रॉफिट में सेल, लॉस में कॉस्ट, माइनस दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट आती है ना मैथ के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर, अब वो डायरेक्टली ये तो नहीं कहता कि भाई प्रॉफिट निकाल दो, लॉस निकाल दो। वो इससे मिलते जुलते अल्फाज भी इस्तेमाल करता है। तो वो किस तरह के अल्फाज यूज़ कर सकता है एग्जामिनर, वो सिर्फ आपका माइंड को चेंज करना चाह रहा होता है कि ये कुछ और बात की गई है, जबकि पूछा प्रॉफिट और लॉस का ही गया होता है। देखें जी, कॉस्ट वैल्यू के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं: परचेज वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, बाट वैल्यू। अगर ये अल्फाज इस्तेमाल हों, ये वर्ड्स इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। कॉस्ट मतलब कितने की पड़ी, कितने की उसने खरीदी, जो बेचने वाला शख्स है उसने कितने की खरीदी, यानी कि उसने ओरिजिनल प्राइस क्या थी, उसकी ओल्ड प्राइस क्या थी, उसकी परचेज प्राइस क्या थी, उसकी बार्ड प्राइस क्या थी। ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद सेल वैल्यू अगर हो तो हमारे पास होता है जी रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो कॉस्ट वैल्यू जब भी, अगर कॉस्ट वैल्यू उसने नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब उसने इससे मिलते जुलते अल्फाज का इस्तेमाल किया होगा। हमने वो देख के हमने उसको एज अ कॉस्ट वैल्यू ही लेना है। अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ हो तो हमने इसको क्या लेना है जी, सेल वैल्यू लेना है। अच्छा जी, हमें ये तो पता लग गया कि सेल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट वैल्यू क्या होती है। कौन से अल्फाज आएँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी है। अच्छा, आगे हमारे पास होता है जी प्रॉफिट। अगर आपके पास इंक्रीज़ का वर्ड आए, राइज़ का आए, गेन का आए, सरप्लस का आए, एक्सेस का आए, अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं स्टेटमेंट के अंदर तो इसका मतलब है क्या हुआ होगा जी, प्रॉफिट हुआ होगा। लॉस में क्या होता है जी, ऑफ, सेल, कट, लॉस, डिस्काउंट, एरर, मिस्टेक। अगर ये अल्फाज आपको मिले तो आप समझ जाएं कि ये किसकी बात हो रही है जी, लॉस की बात हो रही है। डिक्रीज़ आ जाए, ड्रॉप आ जाए, ठीक है, जो इससे मिलते जुलते सिनोनिम होते हैं, तो इट्स मीन के लॉस की बात हो रही है। अगर ये वर्ड्स आ जाए तो इसका मतलब प्रॉफिट की होती है। अच्छा, मैंने आपको कुछ 4 फार्मूलाज बताए। 4 फार्मूलाज को याद रखने का इससे भी द शॉर्टेस्ट वे, सबसे छोटा तरीका, बस आप एक वैल्यू याद रखें, सेल को। बस कैसे जी, प्रॉफिट हो तो सेल होता है जी, सेल पहले आता है। बस आपने एक वैल्यू क्या रखनी है, सेल जहन में रख ली। प्रॉफिट आएगा तो सेल पहले आएगा, लॉस आएगा तो कॉस्ट पहले आएगा। ठीक है, ये याद हो गया आपको। अच्छा, परसेंटेज पूछी गई है तो मल्टीप्लाई 100 कर देना। अगर परसेंटेज नहीं पूछेगी तो वैसे ही आएगा। तो आपने बस प्रॉफिट और सेल, PS, इस तरह याद रख रहे हैं इसको, PS से प्रॉफिट सेल, लॉस कॉस्ट LC, PSLC। बस इतना याद रखना है। प्रॉफिट होगा तो सेल वैल्यू पहले आएगी, कॉस्ट वैल्यू बाद में। लॉस होगा तो कॉस्ट वैल्यू पहले आएगी। ठीक है जी,
ये छोटा सा ट्रिक था याद रखने का फार्मूला। देखें जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। लिखा हुआ है इफ़ द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ XYZ कंपनी, कोई कंपनी है उसका नाम XYZ है, ड्रॉप्स आगे इसका मतलब क्या है जी, लॉस हो रहा है। ठीक है, फ्राम 25 टू 21, इसका मतलब है उसने 25 की बाय की, इसका मतलब है कॉस्ट वैल्यू 25 है, सेल वैल्यू 21 है। बाय व्हाट परसेंटेज पूछी गई है, इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीजेस भी बता रहा है, लॉस हुआ है। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ड्रॉप्स डिक्रीजेस ये अल्फाज हमें बता रहे हैं कि लॉस का फार्मूला लगेगा। सवाल में उसने पूछा व्हाट परसेंटेज, तो इसका मतलब है लॉस का फार्मूला लगेगा, लेकिन कौन से वाला, परसेंटेज वाला। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो लॉस हमारे पास बराबर होता है जी कॉस्ट माइनस सेल ओवर कॉस्ट। मैं शॉर्टकट तरीका लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब इधर हम पहले लिख लेते हैं, हमारे पास कॉस्ट वैल्यू क्या थी, सेल वैल्यू क्या थी। कॉस्ट वैल्यू हमारे पास 25 रुपीज़ थी, सेल वैल्यू 21 थी। देखिए कॉस्ट वैल्यू 25 माइनस 21 ओवर, फिर कॉस्ट वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। अच्छा 25 में से 21 निकाल दे तो 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 द 25, 25 4 द 100, 4 4 द 16 आ गया हमारे पास। साथ क्या लगा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो हमें कितना लॉस हुआ जी, 16% लॉस हुआ हमें। जो XYZ कंपनी थी उसे कितना लॉस हुआ जी, 16%। होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर राइजेज फ्रॉम 5 सेंट्स टू 15 सेंट्स। एक न्यूज़पेपर है, उसकी पहले प्राइस थी 5 रुपये या 5 सेंट्स थे, उसकी 5 से बढ़ के 15 हो गई। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीजेज इन प्राइस। तो इसका मतलब है प्राइस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है जी, प्रॉफिट हो रहा है जी। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू ये थी, सेल वैल्यू ये थी। अच्छा जी, हमने 2 सिंपल सवाल कर लिए, एक प्रॉफिट का कर लिया, एक लॉस का कर लिया। अब इस सवाल में देखें जी, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। क्या पूछ रहा है जी, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। मैंने आपको सीरीज़ में बताया था कि ओरिजिनल प्राइस का मतलब होता है जी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, इसके साथ छोटा सा सी लगा लेते हैं हम अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस का मतलब होता है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो दैट सोल्ड फॉर 70। इसका मतलब है ये सेल प्राइस है, इसके साथ ऐसे लिख लेते हैं हम। हमें ओरिजिनल प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है। हमारे पास जो सेल प्राइस है वो $70 है, तो ऐसे लगा दिए ड्यूरिंग अस 20% ऑफ। अब ये जो 20% ऑफ मैंने बताया था, अगर वर्ड आ जाए ऑफ तो इसका मतलब क्या होता है जी, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है जी, हमें क्या हुआ है जी, लॉस हुआ है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा जी, लॉस का लगेगा। लेकिन उससे पहले हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कॉस्ट पता नहीं हमें, सेल $70 की हुई है हमारी। ठीक है, इसके बाद लॉस जो हुआ है हमें वो कितना हुआ है जी, 20% हुआ है। ठीक है, ये सवाल है। देखिए जी, हमें पता है लॉस का फार्मूला क्या होता है जी, लॉस परसेंटेज, ये परसेंटेज में हुआ था, इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अच्छा जी, लॉस परसेंटेज हमें कितनी हुई है जी, 20% हुआ है जी। ठीक है, देखें परसेंटेज या तो इधर लगा लें या इधर लगा लें। हम लॉस परसेंटेज हम इधर से परसेंटेज हटा देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं, बाद में भी वैसे ही बन जाता है, क्योंकि ये 100 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे 100 ना लगाएं तो आपको पता है परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए नीचे हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ये कॉन्सेप्ट ठीक है। तो
हम वही फार्मूला जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम वही लगाते हैं जी। कॉस्ट वैल्यू हमें पता नहीं, हमने एक्स रख दी, माइनस सेल वैल्यू 70 रुपीज़ है, कॉस्ट वैल्यू फिर नहीं पता एक्स, और मल्टीप्लाई क्या हो गया जी 100 हो गया। 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया जी डिवाइड हो गया, 20 ओवर हमारे पास 100 आ गया, एक्स इधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 70 हो गया हमारे पास। ठीक है जी। अब इसकी कटिंग करें तो 21 द 20, 25 द 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है। अब क्या क्या बच गया, x ओवर 5 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 70। देखें जी 5 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इज़ इक्वल टू 5x के साथ हुआ तो 5x माइनस 5 को 70 के साथ करो तो 5 0 द 0, 5 को 7 से दे तो 35। ठीक है जी। इस x ये पॉजिटिव है इसको इधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव है ये इधर आ जाएगा। हमेशा छोटी वैल्यू को उठा के बड़ी वैल्यू के पास लेके जाया जाता है। तो ये x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5x, ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए स्मॉल वैल्यू को उठा के या लेके से दूसरी तरफ लेके जाया जाएगा। ये माइनस इधर आके क्या हो गया जी प्लस हो गया, 350 इज इक्वल टू 5x माइनस x आ गया हमारे पास ये आंसर आ गया जी 4x 350। 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये देखें जी 350 ओवर 4 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं। अच्छा ये वीडियो बन रही है इसलिए टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। वैसे मैंने आपको कटिंग का तरीकाकार बताया हुआ है, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है क्योंकि पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया जी 87.5, ये हमारी क्या थी जी कॉस्ट वैल्यू थी। अच्छा जी ये हमारी जो पहली सीरीज़ थी प्रॉफिट और लॉस के, ये उसका फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर के लिए आपको जो प्रॉफिट और लॉस की प्ले लिस्ट बनी है उसमें से आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। इससे पहले हमने परसेंटेज का जनरल एबिलिटी के में से परसेंटेज के 4 पार्ट्स, उसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो जनरल एबिलिटी के आ चुके हैं, इसके अलावा रेंज, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, इनके टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आपको जनरल एबिलिटी की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं।